हृदयकमलमध्ये राजितं निर्विकल्पं सदसदखिलभेदातीतमेकस्वरूपम् प्रकृतिविकृतिशून्यं नित्यमानन्दमूर्तिं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। निरुपममतिसूक्ष्मं निष्प्रपञ्चं निरीहं गगनसदृशमीशं सर्वभूताधिवासं त्रिगुणरहितसच्चेद्ब्रह्मरूपं वरेण्यं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। वितरितुमवतीर्णं ज्ञानभक्तिप्रशान्तिः प्रणयगलितचित्तं जीवदुःखासहिष्णुं वितसहजसमाधिं चिन्मयं कोमलाङ्गं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। त्रेतायां रामरूपाय द्वापरे कृष्णमूर्तये कलौ पूर्णावताराय रामकृष्णाय ते नमः। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 55 26 सितंबर 1883 बुधवार। रविवार नहीं, इस बार एक्सेप्शनली रविवार होता था, इस बार बुधवार। और कम लोग हैं। श्री रामकृष्ण के पास मास्टर महाशय पहुंच गए और हमने बताया था कि मास्टर महाशय उस दिन छुट्टी हो गई। ईश्वरचंद्र विद्यासागर स्कूल में आए थे, उनका स्कूल था, छुट्टी हो गई थी, इसलिए मास्टर महाशय को टाइम मिल गया। वो श्री रामकृष्ण के पास आए हैं और उनसे बात कर रहे हैं। और आप लोगों को याद होगा पिछली बार श्री रामकृष्ण कुछ साधुओं की चर्चा करते हैं। एक नानकपंथी साधु की चर्चा करते हैं और दूसरे एक गरम मिजाजी साधु की भी चर्चा करते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं नानकपंथी साधु से मैंने सीखा। उसने क्या कहा था? वो कहता था, वो नानकपंथी साधु कहता था, उसने कहा था नानकपंथी साधु ने, कलयुग में नारदीय भक्ति, कलयुग में नारदीय भक्ति। और श्री रामकृष्ण जो कुछ बातें लोगों से सुनते थे तो उसको जिससे सुना है उसकी बात करते थे। जो नानटा कहता था, यानी तोतापुरी फलानी फलानी बात कहते थे, फलानी बात फलाना साहब कहता था, ऐसा लोग नहीं समझे। और हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग श्री रामकृष्ण को रेफर करते हैं। हम श्री रामकृष्ण को कहते हैं कि श्री रामकृष्ण कहते हैं कलयुग में नारदीय भक्ति। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग प्रायः कहते हैं कि श्री रामकृष्ण ने कलयुग में नारदीय भक्ति ऐसी बात कही है। लेकिन यहाँ श्री रामकृष्ण स्वयं कहते हैं, बाबा मैंने नहीं कही है, वो नानकपंथी साधु था उसने कही। श्रीमद् भागवत में क्या कहा गया है? सत्य है कलिकाल की तपस्या। तो श्री रामकृष्ण इसको कहते हैं। बाकी 4 मार्ग होते हैं 4 युगों के। सत्ययुग में, पहले सत्ययुग में क्या थे, उसके बाद द्वापर में, त्रेता में। अब धर्म केवल एक ही पैर पे खड़ा हुआ है, वो है सत्य के ऊपर, और श्री रामकृष्ण इस बात को मानते हैं। तो हमने पिछली बार देखा था नानकपंथी युवक सन्यासी की, अपने साधु की बात, और दूसरी एक दूसरे सन्यासी जो वेदांती था लेकिन गरम मिजाजी, श्री रामकृष्ण के ऊपर भी वो गुस्सा हो गया था, ये हमने देखा था। और उसके बाद में आगे की बात चली थी। श्री रामकृष्ण मास्टर महाशय से बात कर रहे हैं। आज देखिए केवल मास्टर महाशय ही हैं और इसलिए मास्टर महाशय बीच बीच में बोल रहे हैं।
बाकी समय में मास्टर महाशय जो कि केवल सुनते रहते थे, मास्टर महाशय कुछ कहते नहीं थे, नोट करते जा रहे थे, मनी मन भी सुनते थे, अपने उसको मनी मन उसका रिकॉर्ड रखते थे। लेकिन यहाँ पर देखेंगे मास्टर महाशय बीच बीच में कुछ कहते जाते हैं, कन्वर्सेशन जिसे कहते हैं, वार्तालाप करते हैं। श्री रामकृष्ण ने जब कहा कि संसार आनंद की कुटिया है, किसी ने कहा संसार धोखे की टट्टी है, श्री रामकृष्ण कहते हैं नहीं, आनंद की कुटिया है। श्री रामकृष्ण कहते हैं अद्वैत ज्ञान को आंचल में बांध कर जैसे रहोगे तो संसार जो है वो आनंद की कुटिया हो जाएगा। लेकिन मास्टर महाशय कहते हैं निरविच्छिन्न आनंद कहाँ है, निरविच्छिन्न कंटिन्यूअस अनब्रोकन आनंद संसार में पाना अत्यंत कठिन है। उसके बाद मास्टर महाशय ने यहाँ पर मणि नाम से अपने को कहते हैं, मणि और भी कहते हैं देह धारण की क्या आवश्यकता है, देख तो रहा हूं कि कर्मों का भोग करने के लिए देह धारण करना पड़ता है। क्या कर रहे हैं भगवान, क्या कर रहे हैं, हम पिस रहे हैं इत्यादि। फिर मणि फिर कहते हैं, फिर अष्टबंधन भी हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं अष्टबंधन नहीं अष्टपाश, ये सब हमने देखा था। और फिर कहा था कि गुरु की कृपा होने से सब ग्रंथियां खुल जाएंगी। जैसे जादूगर ग्रंथि बांधता है फट से खोल देता है, उसी प्रकार ये सबसे बड़ा जादूगर भगवान भी एक जादूगर हैं, उन्होंने एक बहुत सारी ग्रंथियां बांधी हैं, वो अपना जादू कृपा करें तो फट से खुल जाएगा। अब बात चली केशव सेन की बात चली, केशव सेन में क्या परिवर्तन आ गया है और श्री रामकृष्ण ने उन्हें प्रणाम करना सिखाया था इत्यादि बात चली। इसके बाद मास्टर महाशय कहते हैं हरीश अच्छा कहता है यहां से सब चेक पास करा लेने होंगे तब बैंक से रुपये मिलेंगे। और इस पर सब हंसते हैं, मणि निर्वाक होकर सुन रहे हैं और मास्टर महाशय अपना कमेंट करते हैं। हम देखेंगे ये श्री रामकृष्ण के पास से चेक पास कराने का क्या अर्थ है, उस पर मास्टर महाशय का कमेंट और लाटू महाराज का भी कमेंट है इसके ऊपर। मणि निर्वाक होकर यह बातें सुन रहे हैं। उन्होंने समझा गुरु के रूप में सच्चिदानंद स्वयं चेक पास करते हैं। गुरु सच्चिदानंद ही गुरु के रूप में आते हैं, यह बात तो एक विदित है, प्रसिद्ध है। गुरु का महत्व जब हम बोलते हैं तो गुरु को सच्चिदानंद कहते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वर साक्षात परम ब्रह्म इत्यादि हम कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि स्वयं चेक पास करते हैं। अब ये चेक कौन सा चेक पास करना है, मास्टर महाशय ने इसके ऊपर कोई नहीं कहा। हमारा सौभाग्य है कि हमें श्री रामकृष्ण के अंतरंग शिष्य लाटू महाराज की जीवनी है अद्भुत संत अद्भुतानंद, उसमें इसके संबंध में लाटू महाराज का एक कमेंट, उनकी वार्तालाप हमें प्राप्त होता है। कहते हैं लाटू महाराज, जानते हो एक दिन हरीश भाई ने एक बड़ी सुंदर बात कही थी। ये हरीश की बात है। एक दिन हरीश भाई ने बड़ी अच्छी सुंदर बात कही। एक भक्त पूछते हैं क्या बात कही थी महाराज? लाटू महाराज कहते हैं हरीश भाई कहता था कि उनसे चेक पास कराए बिना बैंक से भुगतान नहीं मिलता। उनसे चेक का उसको सैंक्शन कराना पड़ता है, पास करना पड़ता है अथॉरिटी, या तो इससे जैसे कहते हैं ना कि ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी, उससे साइन करना पड़ा था, मैनेजर उसको सैंक्शन करता है तब चेक पास होता है और तब आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। एक अथॉरिटी होती है। एक भक्त कहते हैं हरीश दादा यह बात क्यों कहते थे महाराज? ठाकुर के नाम तो वास्तव में ही बैंक में रुपये न थे। बैंक में तो रुपया ठाकुर के नाम पे था ही नहीं। वैसे ठाकुर ने माँ के नाम पे रुपये जमा कराए थे और माँ के नाम पे रुपये वो बलराम बाबू की जमींदारी वहां पे
पुरी में या कहीं पे उन्होंने वहां पे जमा उनके कराए थे, जिससे उनकी इच्छा थी कि माँ को कुछ 5 रुपया महीने का एक इंटरेस्ट मिलता रहे तो उनका काम चले। लाटू महाराज कहते हैं, हाँ तुम लोग तो केवल रुपयों के बैंक की बात जानते हो, किंतु कृपा का भी बैंक होता है, मालूम है? अब ये नई बैंक की बात, कृपा का बैंक होता है। बीच बीच में पृथ्वी पर ऐसे साधु सद्गुरु आते रहते हैं जिनकी कृपा पाए बिना सिद्धि नहीं मिलती। हरीश भाई उन्हें उसी श्रेणी का साधु मानता था। जो लोग भगवत कृपा दे सकते हैं, कृपा एक बैंक ऐसी है, कृपा की बैंक, उस कृपा की बैंक से तुमको कृपा मिल सकती है। जिस बैंक में रुपये जमा रखते हैं और उसी के आधार पर चेक काटते हैं, जिस प्रकार बैंक में रुपये जमा रखते हैं और उसी के आधार पर चेक काटते हैं, अगर आपके पास 5000 रुपया है तो आप 6000 रुपये का चेक नहीं काटोगे, वो एक्सेप्ट नहीं होगा। जितने रुपये हैं बैंक में उसका थोड़ा सा 5000 है तो 100 रुपया कम का बैंक चेक काट सकते हैं, ज्यादा नहीं। उसी प्रकार ठाकुर के कृपा बैंक में भी साधकों की सारी साधनाएं जमा थी। इस बार वे स्वयं ही आकर उसका सूद दे गए, अर्थात उन्होंने अंतरंग भक्तों पर कृपा की। यानी आप अगर बैंक में पैसा जमा करें तो आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। उसी प्रकार से ठाकुर की कृपा बैंक में अगर साधकों की साधनाएं जमा हैं, हम साधना करें, करते जाएं, पुण्य कर्म करते जाएं, तो वो जमा हो जाए और उसके ऊपर भगवान की कृपा रूपी इंटरेस्ट मिले। अब देखिए और भी क्या, अर्थात उन्होंने अंतरंग भक्तों पर कृपा भी की। अंतरंग भक्त ऐसे थे जिन्होंने साधना की थी, और जब हम साधना करते हैं तो भगवान की कृपा भी होती, याद रखिए। ये कृपा की बात ऐसी है, कृपा के 2-3 उसका कृपा और हमारी साधना, इसका संबंध कई प्रकार से बताया जा सकता है। एक तो यह है कि भगवान की कृपा तो हो रही है, भगवान की कृपा वायु बह रही है, हमको पता नहीं चलती, इसलिए उसको पता लगाने के लिए साधना करनी पड़ती है। श्री रामकृष्ण कहते थे कि गंगा के ऊपर बहुत सारी नौकाएं हैं और हवा चल रही है, जिस नौका ने पाल ताला है उसी पर हवा लगेगी, और ये पाल तानना हमारा काम है। हम लोगों को साधना के द्वारा मानो पाल तानना पड़ता है, जिससे उस पर कृपा वायु उसको पकड़ सके, पहली बात। दूसरी बात कहते हैं, यतीश्वर आनंद जी कहते हैं कि भगवत कृपा कम्स इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ एफर्ट, साधना। भगवत कृपा अगर किसी पर कोई व्यक्ति अगर जोर शोर से साधना करने लगा तो समझ लो कि उस पर कृपा हुई। कृपा करने वाला व्यक्ति चुपचाप बैठ नहीं जाता, भगवान की कृपा हुई और चुपचाप बैठ गया, ऐसा नहीं। जिस पर कृपा होती है वो जोर शोर से उठकर लग जाता है, तब समझ लो अरे इस पर भगवान की कृपा, उसमें साहस आया है, उत्साह आया है, जोश आया है कृपा करने का, तब समझ लो कि उन पर भगवत कृपा हो। और तीसरी कृपा का कंसेप्ट ये है कि भगवान कृपामय है, यानी वो जो जिसकी इच्छा हो जिसे भी वो कृपा कर सकते हैं। किसी व्यक्ति ने साधना की हो या न हो, भगवान चाहे तो बच्चे जैसे हैं। एक व्यक्ति बहुत मांग रहा है, मुझे दे लड्डू दे लड्डू दे, उसके हाथ में मिठाई है या खिलौना है, नहीं दूंगा। और कोई आदमी ऐसे ही चल रहा है, जाते जाते उसको कह रहे ये दे दिया, उसको नहीं चाहिए तो भी दे दिया। तो ये भगवान कृपा का एक और दूसरा कंसेप्ट है। अचानक किसी व्यक्ति पर कृपा हो गई, उसने कभी साधना की नहीं, अचानक उसके जीवन में परिवर्तन हो गया, जो मैं आपको बताता हूं, जिसको कहते हैं कृपा सिद्ध। बहुत से लोग कृपा सिद्ध होती है, साधना नहीं ही तो भी हो गई। लेकिन उसके पीछे लोगों का ये कहना है कि आप जानते नहीं हैं, उसने पहले साधना बहुत सारी की है,
पूर्व जन्म में साधना की है और पता नहीं चलता। अब देखेंगे हम यहाँ पर मास्टर महाशय उसके संबंध में, लाटू महाराज उसके संबंध में क्या कहते। तो इस प्रकार वे स्वयं ही आकर उसका सूद दे गए। श्री रामकृष्ण जितना हमने तपस्या की, और जो व्यक्ति तपस्या साधना करता है तो भगवान और अपनी तरफ से उसको कुछ थोड़ा सा दे देते हैं, जोड़ देते हैं, उसको उत्साह दे देते हैं, उसको ज्ञान की दृष्टि दे देते हैं, उसको साधना करने में शक्ति दे देते हैं। हम जब प्रार्थना करते हैं तो भगवान से कहते हैं कि प्रभु हमें मार्ग दिखाओ। याद रखिए, मार्ग तो भगवान दिखा रहे हैं, लेकिन हम चल नहीं पाते। ये बात भी तो दिक्कत की बात है। तो भगवान जब कृपा करते हैं तो हमें चलने की क्षमता देते हैं। तो भगवान कृपा में ज्ञान या मार्ग भी दिखाते हैं और उस मार्ग पर चलने की क्षमता भी प्रदान करते हैं। वैसे गुरु तो आते ही हैं, गुरु तो कृपा करते हैं। कृपा कर क्या करते हैं? गुरु मार्ग दिखा देते हैं, देखो भाई ये मार्ग है, लेकिन चलना तो हमें है। और ऐसे भी सदगुरु होते हैं जो उसके कहते हैं अच्छा, उनमें अपनी शक्ति संचार करते, कहते हैं लो अब तुम करो। उनको लगता है कि हमें शक्ति है साथ। तो श्री रामकृष्ण यहाँ मास्टर लाटू महाराज कहते हैं इस बार वे स्वयं ही आकर उसका सूद दे गए हैं, अर्थात उन्होंने अंतरंग भक्तों पर कृपा की। एक भक्त कहते हैं महाराज साधकों की सारी साधनाएं जमा थी, इस बात का तात्पर्य ठीक से समझ नहीं पा रहा हूं। ये जो भक्त और ये अद्भुत संत अद्भुत आनंद में हम देखेंगे कि एक भक्त है जो पास में रहते हैं और बार बार उनको अच्छे अच्छे प्रश्न करते हैं। वो जैसे इसको कहते हैं मधुमक्खी का छत्ता है और उधर मधु निकालना है तो उसको आप थोड़ा सा मारिए तो मधु गिरेगा। तो ये संत महापुरुष जो होते हैं तो उनको ठीक ठीक प्रश्न करना चाहिए। एक तो अनुगत अपने मन की तरफ उनका मन आपकी तरफ हो जावे, ऐसा तद्विधि प्रणिपातेन सेवया। दो बातें पहले कीजिए, प्रणिपात कीजिए और सेवा कीजिए, तब वे आपकी तरफ अभिमुख होंगे, आपकी तरफ उनकी कृपा होगी, उनको अच्छा लगेगा, और तब फिर परिप्रश्न कीजिए। और वो परिप्रश्न अच्छे प्रश्न जब होते हैं तो वो ज्ञान दे देते हैं। इसका एक रेफरेंस और भी मिलता है स्वामी ब्रह्मानंद जी की जीवनी में। इटर्नल कंपेनियन नामक ग्रंथ आप जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है। उसमें एक रेफरेंस आता है कि कुछ बात हुई, स्वामी प्रभुपानंद जी थे और उन्होंने कुछ बात उठाई, एक आध कुछ ऐसा प्रश्न किया या उनको महाराज को थोड़ा सा मानो उत्तेजित कर दिया। उन्होंने कुछ बात उठाई, वो तपस्या के लिए जाना चाहते थे, उन्होंने रोक दिया इत्यादि कुछ बात उठी है। महापुरुष महाराज भी आए और उसके बाद में स्वामी ब्रह्मानंद जी बहुत सारी बातें कहने लगे, बहुत सारी आधे घंटे भर तक अपनी ऐसी बातें कहने लगे जो स्वामी शिवानंद जी भी नहीं जानते थे। महापुरुष इतने में पता चला कि कोई भक्त मिलने आया तो उनका अब मेरे से बात नहीं हो रही, कोई गृहस्थ मिलने आया तो सब बात रुक गई। तब महापुरुष महाराज ने, शिवानंद जी ने उनको कहा कि अरे तूने इन्हें मानो खोंचा मार दिया है, एक लकड़ी से उसमें 6 खोंचा मार दिया मधुमक्खी का, तो बहुत सारा तूने ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी, इरिटेट हो गए या कुछ चिंतित हो गए, उनका मूड बदल गया, तो बहुत सारी बातें बोल, सामान्यतः नहीं बोल। तो लाटू महाराज से भी छोटे प्रश्न किए जा रहे हैं समझने के लिए और बहुत सारी बातें निकल रही। तो महाराज साधकों की सारी साधनाएं जमा थी, इन बातों का तात्पर्य ठीक से समझ नहीं पा रहा हूं। आप क्या पिछले जन्म की साधनाओं के बारे में कह रहे हैं या इसी जन्म में दक्षिणेश्वर में की गई साधनाओं के बारे में? साधना कौन सी? और श्री रामकृष्ण ने अपने अंतरंग भक्तों पर कृपा की। केवल अंतरंग भक्तों पर नहीं, अभी के भक्तों पर भी श्री रामकृष्ण कृपा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि भाई उस समय किया आप नहीं कर रहे हैं, ऐसी बात।
नहीं तो उसकी श्री राम कृष्ण की कृपा का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। लाटू महाराज कहते हैं, अरे साधना क्या एक ही जन्म में होती है? जानते हो, एक जन्म नहीं, बहुत जन्मों की साधना। जानते हो, भगवान विष्णु का दर्शन करने के बाद एक बार बालक ध्रुव के मन में बड़ा अहंकार हुआ। वे मन ही मन सोचने लगे कि वाह, इतनी सी साधना में ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। बच्चे और कुछ महीने साधना की थी, ऐसा कुछ है वर्णन इसमें भागवत में। इतने में ही साधना में सिद्धि हो जाती है। उसी समय देवर्षि नारद आ पहुंचे और उन्हें साथ लेकर टहलने घूमने निकले। घूमते घूमते वे एक ऐसे जगह पहुंचे जहां एक ऊंचा पहाड़ दिख रहा। बालक ने देवर्षि नारद से पूछा, वह क्या है? एक ऊंचा पहाड़। इस पर देवर्षि नारद ने कहा, नहीं जानते, वह हड्डी का पहाड़ है। तुमने जितनी बार यहां यानी पृथ्वी पर आना जाना कर रहे हो, उतने बार की हड्डियां वहां इकट्ठी की हुई हैं। यानी इतनी बार तुमको जन्म लेकर तपस्या करनी पड़ी, उसके बाद अंतिम जन्म में थोड़ा सा किया। आप एक और कहानी जानते होंगे। एक आदमी, श्री रामकृष्ण कहते हैं कि एक आदमी शव साधन कर रहा था, यानी वो श्मशान में, ये तांत्रिक साधनाएं हैं, श्मशान में शव के ऊपर बैठकर और साधना करनी पड़ती है। और बीच बीच में शव जो है वो जागृत होता है, वो आकर मुंह खोलता है तो कहते हैं कि कुछ खाना उसके मुंह में डालना पड़ता है इत्यादि। तो एक आदमी सब श्मशान में साधना कर रहा था और इतने में शेर आया और उस आदमी को लेके मार डाला। अब एक दूसरा व्यक्ति पेड़ पर बैठा सब देख रहा था। उसने कहा कि ये तो सब तैयार बैठा जमान है, मैं भी करूं। वो आया, शव पर बैठा और साधना करने लगा और थोड़ी देर में ही भगवती माँ भगवती प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हो गई। अरे ये कैसे हुआ? प्रश्न पूछा, क्या हुआ? कि मुझे आपने, वो तो मर गया बेचारा जो इतने दिनों तक साधना कर रहा था, और मैं यहाँ बैठा और थोड़ा सा जप किया और आप प्रकट हो गई। क्या बात? माँ भगवती कहती कि बेटा तुम नहीं जानते, मैं जानती हूँ। तुम्हाने कई जन्मों तक मेरे लिए साधना की है, अब थोड़ा सा बचा हुआ था वो यहाँ हो गया, इसलिए तुम्हारी मृत्यु, मेरे दर्शन। तो श्री राम कृष्ण ये मास्टर वर्णन करते हुए अद्भुतानंद जी कह रहे हैं कि नारद जी ने बताया ध्रुव को कि देखो तुमने इतने जन्मों तक साधना की है। यह सुनकर बालक ने क्या कहा जानते हो? मुझे इतनी बार आना पड़ा है। इतना सब देखने के बाद ही ध्रुव महाराज का अहंकार दूर हुआ। इसीलिए तो कहता हूं कि साधना एक जन्म की चीज नहीं है। जिस जन्म में जितनी साधना करोगे उतनी जमा होगी, जितनी बैंक में जमा होगी रहेगी। जब बहुत सा जमा हो जाएगा तो मूल तो मिलेगा ही, पर साथ में सूद भी मिलेगा। ये साधना की बैंक है। बड़ा अच्छी बात है, ये बड़ा प्रोत्साहन की बात है। जो भी हम करेंगे वो डिपॉजिट होता जाएगा, वो कलेक्ट होता जाएगा, और उसका फल भी, उसका पुण्य का फल साधना के रूप में कुछ इंटरेस्ट भी मिलेगा। एक भक्त विस्मय पूर्वक कहते हैं, सूद भी मिलेगा महाराज? राटू महाराज, हाँ सूद भी मिलेगा, साधु सदगुरु की कृपा मिलेगी। ऐसा सूद मिलने पर साधु को बड़ा आनंद होता है। समझो, जब कृपा होती है साधु संतों की तो उससे आनंद होता है। तब वे लोग अमूल अमर असल यानी मूल को भी वसूल करने की साधना में लग जाते हैं कि भाई जो हमारा जो क्या कहते हैं उसको, कैपिटल, या पूरा जो है कैपिटल अमाउंट जो है हमने जो डिपॉजिट किया है, प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी मिल जाए। अरे इंटरेस्ट में इतना आनंद है तो प्रिंसिपल अमाउंट हमने जो दिया वो भी मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ईश्वर दर्शन पर ही असल वसूल हो जाता है।
उसके पहले असल नहीं मिलता। जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो कैपिटल डिपॉजिट है, वो असल होता है ईश्वर दर्शन के समय ही। एक भक्त कहते हैं, यह तो देखता हूं बिल्कुल इंश्योरेंस बीमा जैसा है लाइफ पॉलिसी है, एंडोमेंट है, और फिर बीच बीच में बोनस पेमेंट भी है। तो ये लाटू महाराज की जीवनी में इसके ऊपर बहुत अच्छा डिस्कशन, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया। एक गिरीश जब कहते थे, कहा कि यहाँ पर बैंक में ठाकुर के पास चेक जमा का पास कर लेना, मतलब ये बहुत अच्छी तरह उन्होंने बताया। अब इसके आगे का पाठ करते हैं। मणि निर्वाक होकर यह बातें सुन रहे हैं। उन्होंने समझा गुरु के रूप में सच्चिदानंद स्वयं चेक पास करते हैं। श्री रामकृष्ण अब कहते हैं, विचार न करना, उन्हें कौन जान सकता है। न्यांगटा कहता था, मैंने सुन रखा है उन्हीं के एक अंश से यह ब्रह्मांड बना है। न्यांगटा तोतापुरी महाराज अद्वैत वेदांती, और हमारे उपनिषदों में तो अद्वैत वेदांत की बहुत सी बातें हैं, उसमें प्रतिष्ठित थे वे। उनको तो ईश्वर साक्षात्कार, निर्विकल्प समाधि हुई थी। श्री रामकृष्ण कहते हैं, न्यांगटा तोतापुरी महाराज कहते थे, मैंने सुन रखा है उन्हीं के एक अंश से ब्रह्मांड बना है। एकांशेन स्थितो जगत, भगवान गीता में कहते हैं एकांशेन स्थितो जगत। और अभी हम देखेंगे पुरुष सूक्त में इस बात को कहा गया है। हाजरा की बड़ी विचार बुद्धि है, वह हिसाब करता है इतने में संसार हुआ और इतना बाकी रह गया। और हम देखेंगे अपनी उपनिषद में भी उस बात को कहा है, इस तरह का कहा है, हमने भी देखेंगे। उसका हिसाब सुनकर मेरा माथा ठनकने लगता है। मैं जानता हूं मैं कुछ नहीं जानता। कभी तो उन्हें अच्छा सोचता हूं और कभी उन्हें बुरा मानता हूं। उनको मैं क्या समझूंगा। जी हाँ, श्री रामकृष्ण कहते हैं, मणि कहते हैं, क्या कोई उन्हें समझ सकता है। जिसकी जैसी बुद्धि है उतनी ही से वह सोचता है मैं सब कुछ समझ गया। आप जैसा कहते हैं, एक चींटी चीने के पहाड़ के पास गई थी। उसका जब एक ही दाने में पेट भर गया, तब उसने कहा अब की बार आऊंगी तो पहाड़ का पहाड़ उठा कर देगा। और श्री रामकृष्ण ऐसा भी कहते हैं कि अगर कलार के यहाँ पर, शराब के वहां पर दुकान में हमारा अगर एक पैक से ही नशा आ जावे, तो उसकी दुकान में कितनी शराब है उसको जानने की आवश्यकता क्या। तो हमारा उद्देश्य है अपना पेट भरना। भगवान इतने हैं क्या नहीं है उसको जानने से क्या फायदा। बगीचे में आए हो तो आम खाओ, आम के कितने पेड़ हैं, कौन सा पेड़ है, उसमें कितने प्रकार के आम लगते हैं, इसको जानने की क्या आवश्यकता है। ये श्री रामकृष्ण का कथन है। तो उसके आगे भी चर्चा होगी, लेकिन पहले हम यह देख लें कि भगवान और उसके कितने अंश में जगत बना है। न्यांगटा ने कहा था कि उन्हीं के एक अंश से ब्रह्मांड बना है, जैसा मैंने गीता में कहा, गीता में एकांशेन स्थितो जगत। लेकिन पुरुष सूक्त, वेदों का एक अंश है पुरुष सूक्त, उसमें कहा गया है सबूमिम विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत दशांगुलम। उसने भूमि को पूरी तरह से व्याप्त करके 10 अंगुल ज्यादा है। 10 अंगुल, हाँ, आप ऐसे 10 अंगुल गिनते, ऐसे गिनते हैं ना, ऐसे गिनते हैं 10 अंगुल, ये 5 5 5 10, ये 10 अंगुल, यानी इतने ज्यादा है भगवान, 10 अंगुल ज्यादा। मतलब उससे ज्यादा नहीं है क्या। और फिर कहते हैं पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवी। ये विश्व और सारे प्राणी जो हैं वो भगवान के एक पाद में है। पाद जब बोलते हैं तो 1/4, 4 पैर, तो भगवान के एक पाद में तो विश्व और भूत हैं, सारे प्राणी। और त्रिपादस्य अमृतम दिवी,
त्रिपाद यानी 3 पाद जो हैं उनके, वो हैं ऊपर आकाश में, यानी 1/4 में जगत है, बाकी 3 पाद खाली हैं। यहां पर 10 अंगुल की बात हुई, तो हाजरा इसी तरह बात करेंगे, 10 अंगुल बाहर हैं, एक्स्ट्रा हैं, या 3 पाद बाहर हैं, यानी 3/4 भगवान बाहर हैं, यानी 3/4 ज्यादा है जगत से, और 1/4 में जगत है। कितने अंश में भगवान है? अरे कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान ट्रांसेंडेंटल हैं, वे अति जगदातीत हैं। कितने हैं वो कह नहीं सकते, केवल कहने की भंगी मात्र है, कहने का एक ढंग मात्र है बस, और कुछ। पादोस्य विश्वाभूतानि, कहने का ढंग मात्र है कि भगवान इतने अंश में पृथ्वी है और बाकी अंश में खाली है, कहने का ढंग मात्र। तो उसके बाद पूरा वर्णन करते हैं, भगवान जगत के भीतर भी हैं, जगत के बाहर भी हैं, और अतिक्रमण करके भी बने रहे हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं इतना सब सोचने की आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूं मैं कुछ नहीं जानता, कभी तो मैं उन्हें अच्छा सोचता हूं, कभी उन्हें बुरा मानता हूं, उनको मैं क्या समझूंगा। याद रखिए, भगवान को हम जितना समझते हैं अपने मन के द्वारा ही समझते हैं, और हमारा मन सीमित है। याद रखिए, प्रत्येक का चाहे कितना भी बड़ा विद्वान हो जाए, उसका माइंड लिमिटेड है, और इस सीमित मन से भगवान को समझने में हम उनको सीमित कर देते। तो इसलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं समझने की आवश्यकता नहीं, और इसीलिए श्री रामकृष्ण मास्टर महाशय को यहां भी कहा विचार न करना। पहले भी हर बार कहते हैं, कई बार कह चुके हैं, इतने दिन हो गए, इतनी बड़ी आधी किताब हमने पढ़ ली, 55वां चैप्टर, शुरू में भी कहा था, डांट लगाई थी, बड़ी विचार बुद्धि तुम्हें, विचार मत करो, और वो बार बार कह रहे हैं विचार मत करो, विचार करके अपना टाइम बर्बाद मत करो, भगवान को प्रेम करो। यहां पर कभी कहते हैं, कभी तो सोचता हूं उन्हें अच्छा सोचता हूं, कभी बुरा मानता हूं। इसके संबंध में अब मैं कह नहीं सकूंगा कि कहां पर ये वचनामृत में कोई विचार कहां पर आता है, लेकिन एक बार भक्त लोग बैठे हुए विचार कर रहे थे, कहा भगवान दयालु। श्री रामकृष्ण बैठे हुए थे, उनका दयालु है। अच्छा, क्यों क्यों? हमको उनको खाना देते हैं, धूप दी, सूर्य दिया, वर्षा होती है, सब कुछ तो भगवान इतनी सब चीजें हमको दे रहे हैं, इसलिए दयालु। अच्छा, श्री रामकृष्ण ने कहा कि जब फ्लड आता है, जब तूफान आता है, अर्थक्वेक आता है, ये भूकंप आया है, जो ये सब मार डालते हैं, भगवान ही तो मारते हैं, और तुम कैसे मानते हो कि दयालु? बेचारे वो भक्त समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा क्या मतलब, तो फिर क्या माने महाराज, क्या माने कि भगवान दयालु नहीं है? क्या? अरे मूर्ख, वो दयालु हैं या दयालु नहीं है, इस विचार को छोड़ो, उनको प्रेम करो। कितनी अच्छी बात है। यही बात कहते हैं कि भगवान के बारे में विचार से उनको नहीं पाया जा सकता, प्रेम के द्वारा भगवान को पाया जा सकता। भगवान का इति विचार करने लगेंगे तो हमारा सीमित मन के द्वारा ही जानेंगे, उससे अधिक हम कोई नहीं जान सकते। इसीलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं, कभी तो उन्हें अच्छा सोचता हूं, कभी उन्हें बुरा मानता हूं, उनको क्या समझूंगा। एक बार यह बात उन्होंने सिख भक्तों से भी कही थी। एक बार सिख भक्त आए और उन्होंने कहा कि भगवान बड़े दयालु हैं। श्री रामकृष्ण ने कहा क्यों? तो ये देखो इतना सब दिया, हमारे को सब खाना देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं। तो श्री रामकृष्ण ने कहा कि अच्छा, माँ बाप बच्चे की कब ध्यान रखते हैं तो उनको क्या दयालु बोलते हैं? माँ बाप हैं तो बच्चे को तो देखेंगे ही। श्री रामकृष्ण कहते हैं भगवान हमारे माँ बाप हैं, वो हमको देखेंगे, उनका तो काम है देखना। यहां पर भी वो भक्ति की तरफ बताते हैं, भगवान को दयालु नहीं, उससे भी अधिक अपने माँ बाप मानो। तो इस प्रकार से
मास्टर महाशय का कमेंट था कि हम अपनी सीमित बुद्धि से नहीं समझ सकते, जिस प्रकार एक चींटी नहीं समझ सकती, भगवान की इति नहीं ली जा सकती। अब श्री राम कृष्ण कहते हैं, उन्हें कौन जान सकता है, मैं जानने की चेष्टा भी नहीं करता, मैं केवल माँ कहकर पुकारता हूँ। माँ चाहे जो करें, उनकी इच्छा होगी तो वह समझाएंगी और इच्छा न होगी तो न समझाएंगे। ये कंप्लीट शरणागति, पूर्ण शरणागति। श्री राम कृष्ण अंतिम बात, बट इतना आसान नहीं। दृष्टांत ले लीजिए, दृष्टांत बड़ा सुंदर देते हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? मेरा स्वभाव बिल्ली के बच्चे की तरह है, और हम देखते हैं श्री राम कृष्ण के जीवन में पूर्ण शरणागति का भाव देखते। उनका जब हाथ टूट गया तो भी माँ के पास ही रो रहे हैं कि माँ, ये कैसी बात, मैं तो तेरे ऊपर पूर्ण तरह शरणागति था, तूने मुझे गिरा दिया, तेरे जागते हुए घर में चोरी हो जा। यानी माँ जाग रही है, सब देख रही है, और बच्चे का हाथ टूट गया। श्री रामकृष्ण माँ से ही बात कर। बड़ा सुंदर माँ का, श्री रामकृष्ण का और माँ जगदम्बा का संबंध। तो कहते हैं, मेरा स्वभाव बिल्ली के बच्चे की तरह है। बिल्ली का बच्चा म्यू म्यू करके पुकारता है, इसके बाद उसकी माँ जहां रखती है वहीं रहता है। कभी कंडोरे में रखती है और कभी बाबू साहब के बिस्तर पर। बच्चा, छोटा बच्चा बस माँ को चाहता है। माता का ऐश्वर्य, कितना ऐश्वर्य है वही नहीं जानता। बिल्ली आपने देखा होगा, अपने मुंह में बच्चे को लेकर ले जाती है और वो जहाँ चाहती है वहाँ रख देती है, देख लेती है कि सेफ जगह है वहाँ रख, बच्चा चुपचाप बैठा रहेगा। कभी कभी बिस्तर में, अपने आपके घर में घुसेगी तो बिस्तर में रख देगी, और कभी एक किनारे में रख देगी, ठीक है, वो चुपचाप बैठा रहेगा। बस जरूरत होगी तो म्यू म्यू करेगा। बस बिल्ली जानती है, सब सुन रही है, उसके कान वहीं पे। मैं देख रहा था एक बार, तो देखा कि छत है ऐसी जो शेडेड, अपने वो ऐसी पुराने जमाने की जो छत है, ऊपर वो है अपने वेंटिलेटर है। मैं देख रहा था, मुंह में बिल्ली बच्चे को लेकर छत पे चढ़ी, वेंटिलेटर से नीचे जा रही। बच्चा बिल्कुल ऐसा। श्री रामकृष्ण दूसरा कहते थे, दूसरे एक होता है बंदर का बच्चा। तो बंदर का बच्चा क्या करता है, अपनी माँ को पकड़ लेता। माँ नहीं पकड़ती, बच्चा पकड़ लेता। लेकिन बच्चा पकड़ने में दिक्कत क्या है, गिरने का डर है। बंदर, उसकी माँ तो एक उधर खींच रही, जरा सा भी छूटा कि वो गिर जाए। लेकिन बिल्ली का बच्चा, वो तो माँ के हाथ मुंह में है, वो बड़ी सावधानी से पकड़ती है, वो उसकी जिम्मेदारी नहीं। श्री रामकृष्ण एक और दृष्टांत देते हैं। दो बच्चे हैं, एक बड़ा बच्चा है, खेत में पिताजी जा रहे हैं, एक छोटा बच्चे को गोद में ले लिया है, और एक बच्चे ने पिताजी का हाथ पकड़ रखा है और जा रहे हैं। पतंग देखी दोनों ने, इसने ताली बजाई, पतंग पतंग। ऊपर वाला जो उसे ताली बजाई वो गिरेगा नहीं, मालूम है कि पिताजी ने पकड़ा। और नीचे वाले ने जो हाथ उठा ताली बजाने लगा तो फिसल के गिर। तो जिसने भगवान को पकड़ा है उसको गिरने का डर है, लेकिन जिसको भगवान ने पकड़ा है उसको गिरने का डर। लेकिन इतना आसान, बोलना इतना सहारा, कहानी सुनाना इतना सरल है, लेकिन इतना आसान नहीं है। पूर्ण शरणागति, बिल्ली के बच्चे जैसा बनना, यह है हाईएस्ट। ईश्वर दर्शन से भी आधे की बात कह सकते हैं। भगवान के ऊपर पूर्ण शरणागति हो जाना, भगवान के हाथ में पूर्ण यंत्र बन जाना, इतना आसान। स्वामी यतीश्वरानंद जी कहते हैं, पूर्ण पवित्रता, पूर्ण निस्वार्थता के बिना हम भगवान के यंत्र नहीं बन सकते। अगर एक बार भगवान के यंत्र बन जाए तो वो सब फिर देख लेते हैं, ही टेक केयर। लेकिन उसके पहले कठोर तपस्या करके अपने आप की चित्त शुद्धि करना पड़ती है, पूर्ण अहंकार का नाश करना पड़ता है, और पूर्ण निस्वार्थ बनना चाहिए। जरा सा भी स्वार्थ नहीं, तभी भगवान स्वीकार। तो जो हो, छोटा बच्चा बस माँ को ही चाहता है,
मां का कितना ऐश्वर्य है वह नहीं जानता, जानना भी नहीं चाहता। वह जानता है मेरे मां है, मुझे क्या चिंता और कुछ नहीं, दैट इज इनफ। और एक बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं, नौकरानी का लड़का भी जानता है मेरे मां है। बाबू के लड़के के साथ अगर लड़ाई हो जाती है तो वो कहता है मैं अपनी मां से कह दूंगा, मेरे मां है जो मेरे मां है कि नहीं, मैं मां से कह दूंगा कि बाबू के लड़के ने मेरे को मारा है। वो इतना विश्वास है, उसका बल है। आपने देखा होगा कुत्ते के छोटे बच्चे होंगे ना, तो वो उसकी माँ कुतिया उनको प्रोटेक्ट करती है और वो किसी को साथ पास में नहीं आने देती। पहले वो यूं सबसे डरती होगी, सबसे डरती होगी, जरा सा भी रास्ते में कोई आदमी जाए तो डर जाएगा। लेकिन बच्चे जब हो जाते हैं तो जिससे आदमी से डरती है, जरा सी भी होता है तो गुर्राती है उसके ऊपर, अटैक झगड़ा करने की भी तैयार है। तो और बच्चा भी जानता है कि मां मेरी रक्षा करे, वो अपनी जान देकर रक्षा करती। एक श्लोक है उसमें भी यही है कि जब शेर हिरण के बच्चे पर अटैक करता है तो हिरनी यूं डरेगी शेर से, लेकिन उसकी मां शेर के सामने खड़ी हो जाती है, अब डर नहीं लगाता उसको, बच्चे की रक्षा करने के लिए उसके सामने खड़ी हो जाती है। कई कहानियां इस तरह की हैं, वो इस प्रकार से अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए तैयार सदा तत्पर है। तो श्री रामकृष्ण एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, ये भाव मेरा भी वही संतान भाव है। श्री रामकृष्ण अंत कहते हैं मैं अपनी मां से कह दूंगा, वो कहता है मेरा भी संतान भाव। ये एक बात समाप्त हुई। अच्छा, अब एक दूसरी बात याद रखिए, जैसा मैंने कहा कि आज मास्टर महाशय संभवतः अकेले हैं, ज्यादा लोग नहीं है, राखाल हैं बस और कुछ नहीं, हाजरा बाहर बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण खुद से बात कर रहे हैं, मास्टर से फ्रीली बात कर रहे हैं। अकस्मात श्री रामकृष्ण अकस्मात अपने को दिखाकर अपनी छाती में हाथ लगाकर मणि से कहते हैं अच्छा इसमें कुछ है, तुम क्या कहते? श्री रामकृष्ण ये प्रश्न कभी कभी अपने अंतरंग शिष्यों से कहा करते थे, पूछते थे कि तुम मुझे क्या समझते? कभी कभी लगता है ये अहंकार की बात है, अहंकारी हैं श्री रामकृष्ण इस प्रकार की बात करते हैं, ऐसा नहीं। श्री रामकृष्ण चाहते थे कि उनके अंतरंग भक्त समझें, जाने कि उनमें दैवी शक्ति है, वे अवतार हैं। श्री रामकृष्ण कहते थे यह जानो मैं कौन हूं, यह जानो तुम कौन हो और तुम दोनों का संबंध क्या है। ये व्यापक दृष्टि से भी कहते थे कि यह जानो कि भगवान कौन है, तुम कौन हो और तुम्हारा भगवान के साथ संबंध क्या। वेदांत में भी यही बात कहते हैं, ब्रह्म को जानो, खुद को जानो और दोनों का संबंध क्या है, अहम ब्रह्मास्मि ये जानो। ये जानना, यही जानना भगवान से क्या साथ हमारा संबंध क्या है, यह जानना ही सब पूछा जाए एक प्रकार से जीवन का लक्ष्य है। श्री रामकृष्ण यही कहते थे तुम जानो मैं कौन हूं, तुम कौन हो ये जानो बस, और दोनों का संबंध क्या, ये जान लिया तो हो गया। द्वैतवादी कहेंगे ये जानो कि भगवान स्वामी हैं, तुम जानो कि तुम उनके दास हो, लेकिन तुम भी दिव्य हो, ये जानना ये जीवन का लक्ष्य है। तो श्री रामकृष्ण यहां पर मास्टर महाशय पूछते हैं अच्छा बताओ तुम क्या कहते हो। मणि निर्वाक भाव से श्री रामकृष्ण को देख रहे हैं, शायद सोच रहे हैं श्री रामकृष्ण के हृदय में साक्षात जगत माता है या जीवों के कल्याण के लिए मां स्वयं देह धारण करके आई हुई है। मास्टर महाशय की ये शैली है, वे शायद सोच रहे हैं। सच पूछा जाए मास्टर महाशय ने इस प्रकार से अपने विचार ही कहे, लेकिन वो दृढ़ता से नहीं कहते हैं, उसको एक प्रश्न के रूप में रख लिया कि आप सोचिए।
लेकिन यही बात मास्टर महाशय का मानो। मास्टर महाशय कहते हैं, मास्टर महाशय सोचते हैं कि श्री राम कृष्ण के हृदय में साक्षात जगदम्बा है, जो जीवों के कल्याण के लिए मां ने स्वयं धारण किया है। वे धारण करके श्री राम कृष्ण के रूप में आई। और ये बात एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो सभी शास्त्र स्वीकार करते हैं, सभी धर्मों में स्वीकार किया है कि भगवान देह धारण करके आते हैं, अवतार के रूप में आते हैं। जो देवी शक्ति है, जिसको आप माँ कहिए, जगदम्बा कहिए या भगवान कहिए, गॉड कहिए, यो भी कुछ कहिए, वो किसी न किसी रूप में जगत का कल्याण करने के लिए अवतरित होते। उसके बिना तो धर्म जैसी कोई चीज रहेगी नहीं, अध्यात्म जैसी कुछ रहेगी। इस प्रकार से ये सेक्शन समाप्त हुआ। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के सामने चबूतरे पर बैठे हो, काली प्रतिमा में जगन्माता के दर्शन कर रहे हैं। पास ही मास्टर आदि भक्तगण बैठे हुए। संभवतः उसी दिन की चर्चा है। थोड़ी देर पहले श्री रामकृष्ण ने कहा है उसी दिन की बात। ईश्वर के संबंध में अनुमान आदि लगाना व्यर्थ है, उनका ऐश्वर्य अनंत है। बेचारा मनुष्य मुंह से क्या प्रकट कर सकेगा। अवांग मनस गोचरम, वाणी और मन के अगोचर हैं भगवान। मन अपना सीमित है और वाणी तो और भी सीमित है, तो क्या बताएगी, लैंग्वेज कितना बताएगी। तदपि तव गुणानाम ईश पारम न याति। क्या भगवान के कितने भी वर्णन करिए। असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिद्धु पात्रे। समुद्र जो है उसको अगर शाही बना लिया जाए और उसके अंदर असित गिरि शाही का पहाड़ घोल दिया जाए, पहले जमाने में करते थे, आजकल तो बॉल पेन आ गए हैं संभव ही नहीं। हमको मालूम है, हम बचपन में इंक की टैबलेट लाते थे और पानी में घोल के इंक बनाते थे और होल्डर से लिखा करते थे बच्चे। अब ये लोग तो इनको पता ही नहीं होगा होल्डर क्या होता होगा आज के बच्चों। और उसको लेके हम एग्जामिनेशन में भी जाते थे तो होल्डर और पेन लेके जाया करते थे, इंक पॉट लेके और जाया करते थे। और पेन निब जो है वो एक पीतल की निब भी आती थी, लोहे की निब भी आती थी, दो प्रकार की निब आती थी। तो वो कज्जल को स्याही में डालो, उसके बाद में लेखनी पत्र मुर्वी, और ये पृथ्वी जो है उसको बनाओ कागज, और असित गिरि समम सात कज्जलम सिंधु पात्रे सुर तरुवर शाखा। जो देवताओं का जो वृक्ष है, देवताओं का वृक्ष यानी कल्प वृक्ष, उसके तरु की शाखा, तरुवर शाखा, उसकी शाखा जो है वो लेखनी होगी और शारदा सरस्वती स्वयं लिखेगी। तदपि तव गुणानाम ईश पारम न याति। तभी भगवान, उनको वर्णन नहीं कर सकते। तो क्या कहते हैं श्री रामकृष्ण, मुंह से क्या प्रकट कर सकता है मनुष्य, लिखकर क्या प्रकट कर सकता है। बोलना और लिखना, ये दो प्रकार से हम अभिव्यक्ति करते हैं। दोनों, लिखना, बोलना, लिखना क्या प्रकट कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। एक चींटी चीनी के पहाड़ के पास जाकर चीनी का एक कण खाया, उसका पेट भर गया, तब सोचने लगी अब की बार आऊंगी तो पुहर पहाड़ को बिल से उठाकर ले जाऊं, बिल में उठाकर ले जाऊं। उन्हें क्या समझा जा सकता है। इसीलिए मेरा बिल्ली के बच्चे का भाव है, जहां मां रख देती है मैं कुछ नहीं जानता। छोटे बच्चे नहीं जानते मां का कितना ऐश्वर्य, इतना बच्चा, वो सब पुरानी बात कही श्री मास्टर महाराज। श्री रामकृष्ण काली मंदिर के चबूतरे पर बैठे स्तुति कर रहे, मंदिर में आए हैं और चबूतरे के सामने बैठे हैं, दर्शन किया, स्तुति करते हैं। ओ माँ, ओंकार रूपिणी माँ। ये लोग सब कितना सब वर्णन करते हैं। माँ, कुछ समझ नहीं सकता, कुछ नहीं जानता हूं माँ, शरणागत शरणागत। केवल यही करो माँ, जिससे तुम्हारे श्री चरणों में शुद्धा भक्ति हो। अब और अपनी भुवन मोहिनी माया में मोहित न करो माँ, शरणागत। श्री रामकृष्ण की कहा कविता, ये अपनी प्रार्थना है। और भी कई स्थानों के कहते हैं, बार बार कहते हैं माँ,
मैं लोक ना मान नहीं चाहता, धन संपत्ति नहीं चाहता, मैं कुछ नहीं चाहता, इतना ही करो माँ, मुझे शुद्धा भक्ति दो, शरणागत शरणागत। ये श्री रामकृष्ण ने किया था और श्री रामकृष्ण मानो ये बता रहे हैं कि यही हमें भी करना है। याद ये हमें भी करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि महापुरुष जो करते हैं तो बताने के लिए कि यह जो प्रार्थना श्री रामकृष्ण यहाँ कर रहे हैं यह हमें करना है। ओ माँ ओंकार रूपिणी माँ, ये लोग कितना सब वर्णन करते हैं माँ, सब कुछ नहीं समझ सकता, कुछ नहीं जानता हूं माँ, शरणागत शरणागत। केवल यही करो माँ जिससे तुम्हारे श्री चरणों में शुद्धा भक्ति होवे। एक अन्य स्थान पर जैसा मैंने कहा एक थोड़ी सी और विस्तृत विस्तृत प्रार्थना है, जब वो एक चीज कहते हैं, देह सुख नहीं चाहता, नाम यश नहीं चाहता, धन संपत्ति नहीं चाहता, माँ मैं केवल तुम्ही को चाहता हूँ, मुझे केवल अपने श्री चरणों में शुद्धा भक्ति। जैसे गायत्री का पाठ करते हैं, हिंदुओं में प्रसिद्ध है गायत्री का पाठ, ईसाइयों में प्रसिद्ध है जीसस की प्रेयर प्रार्थना, ओ फादर इन हेवन, hallowed be thy name, thy kingdom come on earth as it is in heaven। ऐसे सब है ना प्रार्थना में, तो वो जीसस प्रार्थना है। उसी प्रकार यह है श्री रामकृष्ण प्रार्थना। इस प्रार्थना को करना चाहिए। अभी नवंबर में गीतानंद जी महाराज पधार रहे हैं, मालूम है आप लोगों को नोटिस दे दिया है, बताया है। तो जब बेलूर मठ में रहते थे तो आरती के शाम को खाना खाने के बाद में उनके कमरे में श्री रामकृष्ण वचनामृत का पाठ रोज होता है। जैसे हम लोगों की परंपरा है रामकृष्ण मिशन के खाना खाने के बाद में हम लोग सब मिलकर पाठ करते हैं। हम लोग भी साधु ब्रह्मचारी सब मिलकर कुछ न कुछ पुस्तक आता है, अद्भुतानंद अद्भुत संत अद्भुतानंद पढ़ रहे हैं, वो पाठ करते हैं। वैसे हम लोग यहाँ पर प्रतिदिन आरती के बाद श्री रामकृष्ण वचनामृत का पाठ करते हैं, तो वहाँ पर ये पाठ करते हैं हम लोग। इसके पहले मैंने बहुत सारे श्लोक पढ़े, हृदय कमल मध्य इत्यादि पढ़ता हूँ। वहाँ पर उसके पहले वो तव कथामृतम तव तप्त जीवनम ये है, और श्री रामकृष्ण की वो प्रेयर वो करते। मैं अगली बार उसको मैं खोज कर उसको एक सिख बताऊँ। तो श्री रामकृष्ण ने ये प्रार्थना की और इसी प्रार्थना को हमें भी करना चाहिए। इज ए वेरी प्रेशियस प्रार्थना। मंदिर में आरती हो गई है, श्री रामकृष्ण कमरे में छोटे तख्त पर बैठे हैं, महेंद्र जमीन पर बैठे हैं। यहां पर मास्टर महाशय अपना नाम बदल दिया, पासी मास्टर आदि बैठे हैं, अब यहां पर उन्होंने महेंद्र कर दिया। पहले अभिमनी किया था, वो अपनी आइडेंटिटी छिपाने के लिए। पहले पहल महेंद्र श्री केशव सेन के ब्राह्म समाज में हमेशा जाया करते थे। मेरे ख्याल से महेंद्र ही तो हैं, ठीक है वही है, महेंद्र ही है मास्टर महाशय ही है। पहले पहल केशव सेन के ब्राह्म समाज में जाया करते थे। श्री रामकृष्ण का दर्शन करने के बाद फिर वहां नहीं जाते हैं। श्री रामकृष्ण सदा जगन माता के साथ वार्तालाप करते हैं। यह देखकर वे बड़े विस्मित हुए हैं और उनकी सर्वधर्म समन्वय की बात सुनकर तथा ईश्वर के लिए उनकी व्याकुलता को देखकर वे मुग्ध हो गए। ये श्री रामकृष्ण की विशेषता दो बातें कहते हैं। श्री रामकृष्ण सर्वधर्म समन्वय करते हैं, सभी धर्मों को स्वीकार करते हैं, और श्री रामकृष्ण की भगवान के प्रति व्याकुलता। ये दो मैसेज श्री रामकृष्ण के जीवन से। ऑफ कोर्स तीसरा कहा जगन माता के साथ वार्तालाप, अंतरंग संबंध। महेंद्र लगभग 2 वर्ष से श्री रामकृष्ण के पास आया जाता करते हैं और उनका दर्शन तथा कृपा प्राप्त कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण उन्हें तथा अन्य भक्तों से सदा कहते हैं, ईश्वर निराकार भी हैं और साकार भी। भक्त के लिए वे देह धारण करते हैं। जो लोग निराकारवादी हैं उनसे वे कहते हैं, तुम्हारा जो विश्वास है उसी को रखो, परंतु जान लेना कि उनके लिए कुछ भी संभव है। साकार और निराकार ही क्या, वे और भी कुछ बन सकते हैं। ये श्री रामकृष्ण ने मास्टर महाशय से भी कहा।
प्रारंभ में मास्टर महाशय ने कहा था कि मुझे निराकार में रुचि है। श्री रामकृष्ण ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, रुचि हो तो कुछ बात नहीं, अच्छा ही है, लेकिन याद रखो कि वे साकार भी हो सकते हैं, उसको मना नहीं करना। और जब मास्टर महाशय ने कुछ बात उठाई थी तो श्री रामकृष्ण ने डांट दिया। श्री रामकृष्ण महेंद्र प्रत्येक यानी मास्टर से के प्रति कहते हैं, तुमने तो एक को पकड़ लिया है निराकार। महेंद्र कहते हैं, जी हाँ, परंतु जैसा कि आप कहते हैं सभी संभव है, साकार भी संभव। श्री रामकृष्ण, बहुत अच्छा। और यह भी तो जानो कि वे चैतन्य रूप में चराचर विश्व में व्याप्त हैं। इसीलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं कि भगवान की कोई इति नहीं कर सकता। वे साकार भी है, निराकार भी है, और भी क्या क्या है तुम्हें जान। साकार और निराकार बताया, लेकिन जगत के साथ क्या संबंध है? श्री रामकृष्ण कहते हैं चैतन्य के रूप में, वे चैतन्य रूप में चराचर विश्व में व्याप्त हैं। चैतन्य के रूप में, सत्ता के रूप में वो सर्वत्र भगवान व्याप्त हैं। और जो ठीक ठीक जानता है, जो ठीक ठीक भगवान का जानने वाला है, वो तीनों को जानता है, साकार, निराकार और अंतर्यामी चैतन्य के रूप में व्याप्त जगत भगवान। इमेनेंट, ट्रांसेंडेंट, ये दोनों को जानता है। भगवान रूप धारण करते हैं, अवतार बनकर आते हैं, वह भी वह जानता है। महेंद्र कहते हैं, मैं समझता हूं कि वे चेतन के भी चेतयाता हैं। चेतनश्चेतनानाम नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। यह आया है कठोपनिषद में। जो चेतनश्चेतनानाम, जो चेतनों का चेतन है, जिसके द्वारा ये जगत चैतन्य हो जाता है, जो जगत में चैतन्यता प्राप्त दिखाई देती है, वो भगवान के कारण ही होती है। भगवान के श्री रामकृष्ण कहते हैं, रोक देते हैं। बड़ी अच्छी बात। अब उसी भाव में रहो, तुमने निराकार के भाव में रहो, वो चेतन वेतन मत करो बाबा। खींचतान करके भाव बदलने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे जान सकोगे कि वह चेतना उन्हीं की चेतना है, चेतनता है, वे ही चैतन्य स्वरूप हैं। एक भाव को पकड़े रहो। हम बहुत सारे विचार करते हैं, वो ऐसा भी है, वो ऐसा भी है, ऐसा भी है, और सब गड़बड़ कर देते हैं। यहां पर हम रुकेंगे, शंख बज गया है, क्योंकि उसके बाद में दूसरी बात आती है। यहां पर धन दौलत की बात, अपने कर्तव्य की बात, संसार के लोगों को देखने की बात, ये सब बातें आएंगी। ये सारी चर्चा संसार में कैसे रहना, क्या समस्याएं हैं, इसकी चर्चा हम अगली बार करें। निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपाधृतविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमिड्यम् तं रामकृष्णं शिरसा नमामः।